हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। ईडीओ का ये हमारा क्लास 68 है। इसमें हम लोग जो है पंचायती राज की जानकारी के अंतर्गत टॉप 20 पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो कि 20 क्वेश्चन होंगे, देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपको जो है वीडियो से रिलेटेड 2 वीडियो रोज देखने को मिलेंगे, तो जो नए लोग हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, जो कि पंचायती राज की जानकारी से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? ऑप्शन ए है केरल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और डी है बिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत देश में जो सबसे पहले चुनाव कराया गया वो राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? ऑप्शन ए है 1996, बी 1997, सी 1998 और डी है 1995। सही आंसर क्या हो जाएगा? पेशा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ है? तो 1996 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के चुनाव के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 243 एन, बी है अनुच्छेद 243 एल, सी है अनुच्छेद 243 जे और डी है अनुच्छेद 243 के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों के चुनाव का प्रावधान जो है अनुच्छेद 243 के करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 243 के। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, बी है आंतरिक अंकेक्षण एवं करारोपण अधिकारी, सी है जिला अंकेक्षण और डी है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी जो है पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच कर सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी ग्राम पंचायत, सी जनपद पंचायत, डी जिला पंचायत और ई है नगर पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, नगर पंचायत है ना। नगर पंचायत जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक। ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? ऑप्शन ए है 1993, बी 1995, सी 1996 और डी है 1998। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1993 से, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी 3 और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 संशोधन हुए हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो कथन सत्य नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, बी है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, सी है पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है और डी है पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गलत कथन बताना है ना, जो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ये जो है गलत है। बाकी राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है ना, 50% आरक्षण है ना। उसके बाद डी है पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन कराए जाते हैं। तो ए बी टी तीनों सही है। जो असत्य कथन है, पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर सी ए गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, धारा खालिस्तान के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या घटा सकती है। ऑप्शन ए है 52, बी 53,
सी 54 और डी है 62। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 54 के तहत जो है राज्य सरकार पंचायतों को जो शक्तियां दी है उसमें से क्या कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है या फिर घटा भी सकती है। ठीक है, तो धारा 54 में जो है ऐसी व्यवस्था है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, बी है छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995, सी है छत्तीसगढ़ पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियां और कार्य नियम 1995 और डी है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव की शक्तियां और कार्य नियम 1999। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार कौन सा है? छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन ए है धारा 35, बी धारा 21, सी धारा 21 का और डी है किसी धारा में नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान जो है धारा 21 के काम में है ना, उसका प्रावधान है कि उनको कैसे वापस से बुलाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा खाली स्थान में प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है। ऑप्शन ए है 23, बी 36, सी 47 और डी है 54। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धारा 47 में जो है प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्ति को परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 47 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा और उनसे संबंधित प्रावधान निम्न में से कौन सा एक कथन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है धारा 37 रिक्तियों का भरा जाना, बी है धारा 38 पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, सी है धारा 39 पंचायत पदाधिकारियों का भरा जाना और डी है धारा 40 पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी धारा 39। ठीक है, पंचायत पदाधिकारियों का भरा जाना इस धारा में जो है ये उल्लेखित नहीं है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन नियम 1993 धारा खालिस्तान के तहत प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए है 86, बी 90, सी 98 और डी है 113। सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 90 में जो है इस तरह का प्रावधान किया गया है कि पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है तो निपटारे के लिए जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 90 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, किस तरह से उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक, 90 में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? ऑप्शन ए है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बी है जिला विकास अभिकरण, सी है जिला नगरीय विकास अभिकरण और डी है जिला ग्रामीण कल्याण अभिकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, इसको जो है छत्तीसगढ़ में जब पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू किया गया तो इसको क्या किया गया? जिला पंचायत में इसका विलय कर दिया गया। ठीक है, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है धारा 29 ग्राम पंचायत का गठन, बी है धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, सी है धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां और डी है धारा 45 सम्मेलन की प्रक्रिया। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, धारा 29 में ग्राम पंचायत का गठन नहीं बल्कि जिला पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये जो है सही नहीं है। बाकी धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति और 45 में जो है सम्मेलन की प्रक्रिया के बारे में
प्रावधान है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में क्या सही है? जो सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए है यह अध्याय 6 के अंतर्गत है, और बी है यह अध्याय 6 धारा 49 के अंतर्गत है, सी है इसमें 29 विषय है, और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में जो है ये किसमें उल्लेखित है इसके बारे में, तो अध्याय 6 में और धारा 49 के अंतर्गत आता है, और इसमें जो है 29 विषय दिए गए हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में, तो उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है ग्राम के संबंध में अधिसूचना धारा 3, बी है परिभाषा धारा 2, सी है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 20, और डी है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 25। तो जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है धारा 21 में दिया है, ना कि धारा 20 में। ठीक है, तो ये जो है गलत हो गया। बाकी ए बी डी 3 कथन सही है। ग्राम पंचायत के संबंध में अधिसूचना धारा 3 में प्रावधानित है, परिभाषा धारा 2 में, और धारा 25 में जो है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए है इस पर मध्य प्रदेश राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, बी है भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया, सी है अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपंतरणों के अध्ययन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का में उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा, और डी है उपरोक्त सभी। तो ये सभी कथन जो है सही है ना। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में, इस पर जो है मध्य प्रदेश राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई, और भारत गणराज्य के 44 वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया, और अध्याय 1 प्रारंभिक धारा 1 में इसका विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा, है ना, जो कि अनुसूचित क्षेत्र होंगे। ठीक, तो उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। ठीक, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, बी ग्राम समिति, सी आदिवासी परिषद, और डी है जनपद पंचायत। सही आंसर क्या हो जाएगा? मूल इकाई कौन सी है? तो ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण PYQ, है ना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज की जानकारी से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।